नमस्कार। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज होता क्या है? हम देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, पहले 45 के आसपास जाया करता था कुछ सालों से, लेकिन जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि अब कुछ आने वाले वर्षों में हमारा जो टेम्परेचर है, वो 50 के पार भी जा सकता है। आप सोच के देखिए कि इस टेम्परेचर पे आम लोगों का क्या होगा? जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज़ हैं, वो अपने घरों में आराम से एसी में बैठेंगे, ठंडा पानी पिएँगे, लेकिन जो बेचारे गरीब व्यक्ति हैं, जो खाना तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वो कहाँ से एसी में बैठेंगे, अपने आप को इस टेम्परेचर से किस तरीके से वो बचा पाएँगे। आप सोच के देखिए कि ये जो हम सिचुएशन में पहुँचे हैं क्लाइमेट चेंज इस सिचुएशन में, ये हम पहुँचे क्यों हैं? आप ये देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन तादाद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, हमारा लैंड लिमिटेड है। लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जंगल काटते जाते हैं, बहुत सी तादाद में पेड़ काटते जाते हैं। लकड़ियों की ज़रूरत है, अब माइनिंग करते हैं, उसमें से हम खनिज निकालने के लिए, ओर्स निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए भी बहुत बड़े एरिया को आपको उजाड़ना पड़ता है पूरी तरीके से, और वहाँ माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे वैसे भी कोई फसल नहीं होगी, कोई पेड़-पौधे नहीं होंगे, जीव-जंतु नहीं होंगे। अब इतनी तादाद, इतनी पॉपुलेशन को, उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, उनको आप कहाँ बनेंगी? ये सब इंडस्ट्रीज़ में बनेंगी, तो आप फिर से बहुत बड़े ज़मीन को खाली करेंगे, उसमें आप इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, उनसे निकलने वाला बहुत सा पॉल्यूशन जो है, वो आपके एटमॉस्फेयर में जा कर के मिलेगा। जो हमारे और बहुत सी जो गाड़ियाँ हैं, उनमें से जो व्हीकल्स में से जो आपके हार्मफुल गैसेज़ निकलते हैं, उसमें जो एमिशन होता है हार्मफुल गैसेज़ का, वो भी आपके एटमॉस्फेरिक एयर में जा कर के मिलेगा। तो एक तरीके से एक पॉल्यूशन होता जा रहा है। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस मानी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, बहुत से आपके गैसेज़ निकलेंगे जो आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगे। चीज़ें ये समझिए कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। और एक बात और समझने की कोशिश करिए, जो हम लोग खेती करते हैं, हर पौधे को एक अलग टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए। आप सुने होंगे रबी की फसल, खरीफ की फसल, दोनों फसलों के लिए उनको जब बोया जाता है, उनके लिए अलग टेम्परेचर, अलग समय होता है। खरीफ की फसल के लिए अलग होता है, किसी फसल में ज़्यादा पानी चाहिए, किसी में कम चाहिए, किसी में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी में कम चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप आने वाले समय में जो पौधे उगेंगे ना, उतना उनसे पैदावार नहीं हो पाएगी, वो फसल भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है।